तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल है तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवें पद और तथा अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल है। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद दिया है ए, तो सार्वंतर भी क्या हो जाएगा? डी। और अंतिम पद क्या दिया है? ए एन होता है अंतिम पद। कितना दिया है? एल। ठीक है, बस ये तीन चीजें दी हैं। अब हम निकालेंगे आरवां पद। कहाँ से? प्रारंभ से, आरंभ से, है ना। कहाँ से निकालेंगे? आरंभ से। तो आरंभ से आरवें पद का मान निकालते हैं। लिखेंगे आरंभ से आरवां पद। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आर हो गई। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो देखिए ए आर की वैल्यू कितनी हो गई? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो गई। और ए आर की वैल्यू कितनी है? एल। ठीक है, कितनी है? एल है। एल बराबर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो गई। ठीक है, ये हो गई पहली समीकरण आपकी। अब कह रहे हैं अंत से, अंत से आर वहां पर। अब आपको बताया था कि अगर आप पीछे से बात करनी है तो डी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बस डी नेगेटिव करना है आपको। तो देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। डी माइनस का हो जाएगा पीछे से करेंगे तो बस आप इसमें वैल्यू लिख दीजिए। तो हम इसमें वैल्यू लिखते हैं। तो अंत से कितने हैं? तो अंत में क्या है? स्टार्टिंग में आपका ए है और लास्ट में क्या आ रहा है? एल। तो ये हो गया पीछे से। अब हम इसको पढ़ेंगे तो एल से स्टार्ट होगी और ए पे खत्म होगी। तो अंत वाला पद क्या हो गया आपका? ए हो गया। और स्टार्टिंग वाला क्या हो गया? ए हो गया, एल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंतिम वाला तो ए हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा। प्लस कितना हो गया ये आपका? आर माइनस वन इंटू माइनस का डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। कितना हो जाएगा? ए इक्वल्स टू एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इन दोनों पदों का योग। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे। तो ये जोड़ दिया हमने तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल और क्या हो गया आपका? ए प्लस एल आ गया। ठीक है, यही तो था। तो ये आ गया आपका। ठीक है, आंसर ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9 में पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लीजिए ए एन व पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है आपको? ए थ्री। तीसरा पद दिया हुआ है कितना? 4। तो ये कितना हो गया? ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 4, पहली समीकरण। फिर दिया हुआ है नौवां पद ए नाइन बराबर कितना दिया हुआ है? -8। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस एट डी इक्वल्स टू -8। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से आप ए और डी निकाल लीजिए। तो लिखेंगे आप यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से। तो एक क्या है आपकी? ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 4। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी? दूसरी वाली है आपकी ए प्लस एट डी इक्वल्स टू माइनस का 8। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे? 6d इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपका? प्लस का 12। तो 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12। कितनी आ जाएगी? डी इक्वल्स टू माइनस का 2।
ठीक है, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2। अब ए का मान निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए, पहली वाली में रख दीजिए a प्लस 2d इक्वल्स टू 4। तो a प्लस 2 गुणा माइनस का 2 बराबर 4। तो a -4 बराबर 4। तो उधर भेज देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 और कितना हो गया 8। a की वैल्यू आ गई आपकी 8 आ गई। अब आप निकालेंगे क्या, ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए और पता करिए कि कौन सा पद शून्य है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मान लिया एन वाला पद शून्य है, a कितना है 8 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, माइनस का 2 है। तो गुणा करते हैं इसकी, 8 प्लस माइनस का 2n और प्लस का 2 हो जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस का 2n। इस -2n को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2n बराबर 10। तो n बराबर कितना आ गया आपके पास में, n बराबर 10/2, 5 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इस बात को कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कहते हैं कि जिस समांतर श्रेणी का m व पद n तथा n व पद m है, तो सिद्ध करिए कि p व पद m प्लस n माइनस p होगा, तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस n व पद शून्य होगा। तो दो जगह हमें सिद्ध करना है, तो पहले तो हम इनको लिख लेते हैं। उन्होंने क्या दिया है, m व पद मतलब ए एम की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, n दी है। ठीक है, तो हम ए एम को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं ए एन वाले फॉर्मूले से, इक्वल्स टू एम एन, पहली समीकरण। ऐसे ही उन्होंने एन व पद दिया हुआ है, एन व पद कितना दिया हुआ है, ए एन बराबर एम दिया हुआ है। तो ए एन वाले को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन। ये हो गई समीकरण नंबर 2। इनसे आप ए और डी निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एन, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एम। यहाँ पे m आएगा आपका। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, माइनस माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, एम डी माइनस डी माइनस एन डी माइनस डी इक्वल्स टू एन माइनस एम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए तो कितना हो गया, एम डी माइनस डी माइनस एन डी प्लस डी, इस डी से ये डी कैंसिल। ठीक है, यहाँ से हम डी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, एम माइनस एन बराबर एन माइनस एम। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, डी इक्वल्स टू एन माइनस एम अपॉन एम माइनस एन। ऊपर से हम -1 कॉमन करते हैं और एम माइनस एन हो गया ये। ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का हो गया, एम माइनस एन। इसे कैंसिल करने के लिए हमने इसे कॉमन किया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक, अब ए की वैल्यू निकालेंगे। कोई सी भी समीकरण ले लीजिए, ये वाली ले लेते हैं, ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू क्या आई है, -1 लगा दी, इक्वल्स टू एन है। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा ये, ए माइनस एम प्लस वन इक्वल्स टू एन। इन सभी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर एन प्लस एम माइनस वन, ए आ गया आपका ये। ठीक है, अब इसकी हेल्प से आप क्या निकालेंगे, जो निकलवाया है वो निकालते हैं। क्या निकलवाया है देखते हैं। पहले निकलवाया है इन्होंने कि पीवा पद निकालिए। कौन सा निकालेंगे, पीवा पद। तो पी वा पद क्या हो गया, ए पी हो गया। फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कितना हो जाएगा ए पी की वैल्यू, ए पी इक्वल्स टू
ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई है, एन प्लस एम माइनस वन है, प्लस ये कितना है पी माइनस वन, डी कितना है माइनस का वन। ठीक है, ये मैंने बस वैल्यू रखी है, देख लीजिए वैल्यू रखी है, ए की वैल्यू एन प्लस एम माइनस वन, और ये वाला पोर्शन ऐसे ही डी की वैल्यू इंटू माइनस वन। सॉल्व करते हैं, देखिए एम प्लस एन, कोई बात नहीं आगे पीछे लिख लो, प्लस की वैल्यू है माइनस वन। अब देखिए माइनस वन की पी से मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का पी और ये प्लस का वन, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, एम प्लस एन माइनस पी, यही तो लाना था। देखिए ना, एम प्लस एन माइनस पी, पी वा पद कितना होगा एम प्लस एन माइनस पी, और वो आपका आ गया, पी वा पद आ गया, ये ए पी कितना आ गया एम प्लस एन माइनस पी, ये तो हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया आपका। नेक्स्ट वाला क्या कहते हैं, नेक्स्ट वाले में कहते हैं एम प्लस एन वह पद शून्य होगा, तो इसको निकालते हैं एम प्लस एन व पद। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, एम प्लस एन व पद। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए एम प्लस एन व पद, ठीक है, बराबर क्या होगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है आपके पास, एन है, प्लस एम माइनस वन, यही है आपके पास ए। इसको लिखेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना माइनस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए एम प्लस एन, फिर से एम हमने पहले लिख लिया, कोई परेशानी नहीं है, लिख गया तो कट नहीं करेंगे, माइनस वन। अब ध्यान देखिए माइनस वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का एम, ये माइनस का एन, ये प्लस का वन, तो माइनस एम प्लस एन माइनस एन माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, कितना आ गया शून्य, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। यही तो कहते हैं शून्य आना चाहिए, आ गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य हैं, यही पूछना है। तीन अंकों की संख्या कहां से कहां तक है आपके पास में, देखिए तीन अंकों की संख्या है, कहां से कहां तक है, तीन अंकों की संख्या है आपके पास, कहां से स्टार्ट होती है, एक 100 से स्टार्ट मान लीजिए। ठीक है, 100 से स्टार्ट मान लीजिए, और कहां तक है 999 तक, क्योंकि 1000 में 4 अंक हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन अंकों की संख्या स्टार्ट हो गई। तो अब ये 7 से डिवाइड वाली संख्याएं पूछ रहा है, तो 7 से डिवाइड वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 105 होगी। नेक्स्ट 7 जोड़ लीजिए इसमें, 7 5 12, 112 होगी। नेक्स्ट जोड़ लीजिए 7, तो 119 हो जाएगी, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितनी होगी, लास्ट में आप डिवाइड करेंगे 999 को, वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सा डिवाइड होगा, 994 डिवाइड होगा। ठीक है, ढूंढ लेंगे आप, ये हो गया। अब इससे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू, तो यहाँ से क्या क्या मिला आपको, ए एन मिल गया कितना 994, ए मिल गया आपको कितना 105 मिल गया, डी आपका कितना चल रहा है 7 ही चल रहा है। अब यहाँ से आप बता दीजिए, यहाँ से 100 से लेके 999 तक कितनी संख्याएं बैठ रही हैं 7 से डिवाइड वाली। ठीक है, 105 से लेके 994 तक कितनी संख्याएं हो रही हैं, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 994, बराबर ए कितना है आपका 105 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ठीक है, तो कितना हो गया 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। तो अब इसमें से हम 7 कम करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 994, बराबर इसमें से 7 माइनस कर लेंगे तो आपका 98 आ जाएगा, प्लस 7n हो गया। ठीक, अब 98 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 994 माइनस 98, तो ये कितना हो गया, इधर 7n हो गया। तो 994 से 98 माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गए, 6 बचेंगे, और 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे, इधर 8, कितना
896 कितना आ गया 896 बराबर 7n और n से 896 7 से n इक्वल्स टू 896/7 7 से 896 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से 896 को डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 ठीक है एक बचा 7 दूनी 14 5 बचे 7 अट्ठे 56 तो टोटल कितनी संख्याएं हैं टोटल 128 संख्याएं हैं 128 संख्याएं ठीक है ये आपका आंसर हो गया चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n वे पद बराबर हैं मतलब इस श्रेणी का n पद और इस श्रेणी का n पद तो n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों श्रेणी का हम n पद निकाल लेते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे प्रथम श्रेणी लिख लेते हैं 63 65 67 ठीक है तो a बराबर कितना है 63 d बराबर कितना आ गया 65 माइनस 63 2 आ गया तो इसका n व पद निकाल लीजिए तो n व पद क्या होगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया तो a n बराबर a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1 n पता ही नहीं है तो n का ही तो मान पूछ रहे हैं d कितना हो गया 2 हो गया इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2 तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास कितना आ गया 2 कम कर लेंगे इसमें से तो 61 प्लस 2n हो गया ठीक है पहला n होगा a n ठीक है फर्स्ट ऐसे मान लीजिए an1 मान लीजिए इसे ठीक है पहली श्रेणी का n व पद an1 हो गया ठीक है अब दूसरी श्रेणी लेते हैं दूसरी श्रेणी कौन सी है दूसरी श्रेणी कौन सी है आपकी ये है 3 10 17 डॉट 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 ए कितना हो गया 3 हो गया इसका डी कितना हो गया 10 माइनस 3 दैट इज 7 ठीक है निकाल लिया इसका ए एन व पद निकालते ए एन 2 निकालते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो इसमें ए कितना है आपका 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 ठीक है सॉल्व करते हैं इसे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 तो ये कितना हो गया 7n माइनस 4 हो जाएगा तो ये हो गया दूसरा an व पद ठीक है तो ये पहला मान लीजिए इसको दूसरी मान लीजिए ठीक है तो ये हो गए इन दोनों को हम बराबर करेंगे ठीक है तो बराबर करते हैं क्या कहा है कि an1 बराबर an2 तो an1 कितना है 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4 तो देखिए 2n को इधर भेजिए 4 को इधर भेजिए 4 को इधर भेजिए तो 61 प्लस 4 हो गया और 2 इधर भेज दीजिए 7n माइनस 2 हो गया ठीक है 7n माइनस 2n हो गया तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका 65 बराबर ये कितना हो गया 5n हो गया तो n बराबर कितना आ गया आपका n बराबर 65/5 5 एकम 5 5 दिया 15 तो n की किस वैल्यू के लिए 13वें पद के लिए 13वें के लिए क्या होगा दोनों श्रेणियों के n वे पद बराबर होंगे करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को तो कहते हैं वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो उन्होंने लिखा है कि तीसरा पद 16 है ठीक है ठीक तो तीसरा पद 16 है और बोल रहे हैं कि 7वां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है ठीक है ये लिखा हुआ है तो सॉल्व करते हैं इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं पहले a प्लस 6d हो गया ये यहाँ से ठीक है a प्लस 6d यहाँ से a प्लस 4d हो गया प्लस 12 हो गया a से a कैंसिल हो गया 4 को इधर ले आएंगे
तो देखिए 6 माइनस 4 2D बराबर 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? डी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 से 12 को भाग किया 6 आ गया, तो ये डी आ गया। अब आपके पास A3 बराबर 16 है। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए? ए निकाल लीजिए। तो यहाँ से ए प्लस 2D हो गया इक्वल्स टू 16। तो A प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। तो A बराबर कितना हो गया? 16 माइनस 6 दूनी 12, 12 इधर माइनस के हो गए। A बराबर कितना आ गया? 4। तो ये आपका A और D आ गए। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी निकालते हैं। A आपका ये हो गया, तो देखिए श्रेणी श्रेणी बराबर कितना हो गया? पहला पद A होता है तो वो कितना दिया हुआ है? 4। अगले पद D का कितना है? D कितना है? 6। तो 6 4 10 हो गया। अगला वाला कितना हो जाएगा आपका? 10 प्लस 6 16 हो गया। फिर 16 में 6 जोड़ेंगे 22 हो गया। ये आपकी समांतर श्रेणी हो गई। ये आंसर हो गया आपका। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जिसके 54वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो पहले तो हम इसका 54वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा निकालेंगे? 54वां पद। तो 54वें पद के लिए क्या हो गया? एन की वैल्यू कितनी हो गई? 54 हो गई। ए कितना है क्वेश्चन का? 3 है। डी कितना है? डी निकाल लीजिए 12 है, ठीक है। 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो हम इसका 54वां पद निकालते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब A54 निकालते हैं। A54 कितना है? ए कितना है आपका? 3 प्लस एन माइनस एन कितना है? 54 माइनस 1 इंटू डी कितना? 12। तो ये कितना हो गया? 3 प्लस 53 गुणा 12, ठीक है। 12 की गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। कितना हो गया? 3 प्लस 12 चौबीस 36 के 6 हासिल 3 12 पंजे 60 और 3 63 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? 639, ठीक है। ये 54वां पद कितना हो गया? 639 हो गया। अब इस 54वें पद से वो कह रहे हैं कितना? 132 ज्यादा है। तो 132 ज्यादा है। मान लेते हैं हम ए एनवा पद कितना है? ए एनवा पद कितना है? 54वें पद से वो 132 ज्यादा है। तो ए एनवा पद मतलब एनवा पद ज्यादा है। तो 54वां पद कितना है? 639 प्लस 132 जोड़ लीजिए कितना हो गया? 9 2 11 1 हासिल 1 6 और 1 7 6 और 1 7। ये हो गया ए एन की वैल्यू। अब ये आपको मिल गई ए एन की वैल्यू। दोबारा से आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से एन ही तो पूछ रहे हैं। तो 7 7 1 3 प्लस एन माइनस 1। डी कितना चल रहा है? इसी श्रेणी का पद है। तो डी आपका चल रहा है यहाँ पे 12, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 7 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 12 n माइनस 12। तो ये कितना रह जाएगा आपका? 12। तो ये हो गया 7 7 1 इक्वल्स टू 12 n माइनस 9। 9 3 बार है माइनस का 9, इधर ट्रांसफर करेंगे। 7 7 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 12n। अब 9 इसमें से कम कर लेंगे तो ये हो गया 780 बराबर 12 ठीक है। तो n बराबर आपका कितना हो गया? 780/12, ठीक है। 12 छंग 72, 72 बचे, 72 कट गए, 6 बचे, तो 12 पंजे 60। तो कौन सा पद होगा? 65वां पद। कौन सा पद? 65वां पद, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है। केवल सार्वधान्तर समान है, प्रथम पद समान नहीं है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए, सेकंड वाली श्रेणी का प्रथम
पद कितना हो जाएगा, A1 मान लीजिए। ठीक है, अब D क्या दिया है, तो D1 बराबर D2 दिया हुआ है, इसको हम क्या मान लेंगे, D मान लेंगे। सही है, तो इनके 100 में पद का अंतर हमें 100 में पद का अंतर 100 दिया हुआ है। तो देखिए, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद माइनस सेकंड वाली समांतर श्रेणी का 100वां पद बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 100 दिख रहा होगा। ठीक, तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद लिखिए। तो देखो, A प्लस 99D हो गया, एक कम आता है, n-1 होता है, n कितना 100 माइनस डी। तो पहली वाली का A कितना है, A1 है, बराबर दूसरी माइनस करेंगे दूसरी वाली का लिखेंगे 100वां पद। तो पहली वाली का A आपका A ही है, दूसरी वाली का A1 है, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, 99D हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, देखिए, A प्लस 99D माइनस A1 माइनस 99D बराबर 100। डी दोनों के सेम है, इसलिए मैंने बराबर रखे हुए हैं, ये कट गया। तो A माइनस A1 बराबर 100, ये हो गई आपकी वैल्यू एक। अब इन दोनों श्रेणी के हजारवें पद का अंतर निकालना है। तो देखिए, क्या लिखेंगे दोबारा से, वही तो निकालना है अंतर। तो अंतर फाइंड करेंगे, तो कैसे अंतर फाइंड करेंगे, देखिए, पहली समांतर श्रेणी का हजारवा पद माइनस सेकंड समांतर श्रेणी का हजारवा पद। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे आप। तो ये कितना हो गया, देखिए, पहली वाली का A1 A ही है, प्रथम पद A है, प्लस हजारमा, तो कितना हो गया, 9,999D, एक कम हो जाता है ना। ठीक है, माइनस इसका पहला वाला पद क्या है, सेकंड वाली समांतर श्रेणी का A1 प्लस 1000 मतलब 999, एक कम D, तो ये लग गया। ये तो निकालना है, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, A प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, A माइनस A1। तो A माइनस A1 की वैल्यू आपके सामने है, तो रख देंगे, कितना आया, 100 आया, इसका भी अंतर कितना आएगा, 100 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कहते हैं किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, A4 प्लस A8 बराबर 24 दिया है, चौथा पद और आठवां पद दोनों का योग 24 दिया है। सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या है, A प्लस 3D प्लस ये कितना, A प्लस 7D इक्वल्स टू कितना, 24। समीकरण बना लीजिए, कितना हो गया, 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, पहली समीकरण। दूसरी बनाते हैं, छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस A10 बराबर 44। तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। तो ये कितना हो गया आपका, 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक कितनी है, 2A प्लस 10D बराबर 24
और दूसरी कितनी है 2a प्लस 14d बराबर 44। ठीक है, माइनस 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 दोनों कट गए, ये माइनस का 4d, ये कितना हो गया आपका 0 और 2 माइनस के। तो d की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ गई, d इक्वल्स टू आपका आ गया आपका 4 पंजे 20, तो d आ गया 5। इसमें से कोई सी भी एक समीकरण उठा लीजिए, ये वाली उठा ले रहे हैं, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। तो देखिए 2a प्लस ये कितना हो गया 10 पंजे 5 लगा देंगे तो 50 हो गया बराबर 24। तो 2a बराबर कितना हो गया ये आपका 24 माइनस 50, तो 2a बराबर कितना हो गया ये, ध्यान देखिए 26 माइनस का, ठीक है, माइनस का 26। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस का 13, ए आ गया। तो वो हमसे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो देखिए पहला पद क्या हो गया आपका -13, दूसरा पद कितना हो जाएगा ए प्लस डी कर दीजिए, मतलब -13 प्लस 5 कर दीजिए, कितना हो गया 8 हो गया, और तीसरा पद भी लिख दीजिए ए3 कितना हो जाएगा ए प्लस 2d, कितना हो गया -13 प्लस 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया आपका माइनस का 8 और माइनस का 3। ठीक है, तो तीनों पद लिख दीजिए लाइन से, तो -13 कॉमा -8, -8 18 नहीं, और माइनस का 3, ये आपके आंसर हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, कहते हैं सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा? सीधा सा है, देखिए 1995 में आय कितनी थी 5,000, 1996 में आय कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस 200 रुपये बढ़ गई, कितनी हो गई 5,200 रुपये। ठीक है, ये क्या है आपके रुपए, ये क्या है आपके रुपए। फिर 1997 में कितनी हो जाएगी, कितनी आय हो जाएगी 5,200 में 200 जुड़ गए, कितनी हो गई 5,400 हो गई। ठीक है, तो इससे हमें एक समांतर श्रेणी बन गई, एपी कितनी बनेगी समांतर श्रेणी बराबर 5,5200 कॉमा 5400, ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। इस समांतर श्रेणी से आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि 7,000 कब वेतन हुआ। ठीक है, 7,000 मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में 7,000 रुपये हो गया वेतन। ठीक है, ये श्रेणी होगी। देखिए क्या क्या है, ए एन है आपके पास 7,000, ठीक, ए है आपके पास 5,000, ठीक है, डी है आपके पास कितना 200 रुपये, ये सब रुपए हैं, सारे के सारे रुपए हैं। ठीक है, अब एन की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका 7,000 बराबर ए कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 200। 5,000 को इधर भेज दीजिए तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 200। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना रह गया 2,000, कितना रह गया 2,000 बराबर 200 गुणा एन माइनस 1 है, ये 200 बटे में भेज दीजिए तो 2,000 बटे 200, ठीक है, बराबर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 10। तो देखिए एन माइनस 1 बराबर 10 आ गया। अब 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एन बराबर प्लस का 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 बराबर 11 है। तो 11वें वर्ष में, कौन से वर्ष में आंसर आएगा, 11वें वर्ष में आय बराबर 7,000 रुपये।
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। ठीक है, रामकली ने पहले सप्ते में 5 रुपए बचाए, फिर हर हफ्ते उसने क्या किया, 1.75 की बढ़ोतरी करती चली गई। यदि एन वें सप्ते में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सुब्बा राव जैसे क्वेश्चन की तरह यही है। तो देखिए, पहले सप्ताह की बचत कितनी है, 5 रुपए। दूसरे सप्ताह की बचत 5 रुपए प्लस 1 रुपए 75 पैसे, कितनी हो गई, 6 रुपए 75 पैसे। ठीक है, तीसरे सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी, 6 रुपए 75 पैसे प्लस 1 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये हो गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 75 150, 6 7 8 रुपए 50 पैसे। ठीक है, ये हो गई। तो समांतर श्रेणी क्या मिली आपको, एपी कितनी हो गई, पहले 5, फिर 6.75, फिर 8.50, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितनी बचत हो रही है, 20 रुपए 75 पैसे। ठीक है, एन निकालना है आपको, निकाल लीजिए। ए कितना है, 5 है। डी कितना चल रहा है, 1.75 पे ही चल रहा है। और ए एन कितना चल रहा है आपका, 20.75। अब आप फॉर्मूला लगाइए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, 20 रुपए 75 पैसे बराबर ए कितना है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1.75। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 5 को इधर ट्रांसफर करिए। तो 20.75 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, अब 5 घटा देंगे, 20 में से 5 गए तो कितना होगा, देखिए घटते कैसे हैं पॉइंट वाले नंबर, वो समझ लीजिए। 20.75 ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक वाला पूर्णांक से ही माइनस होगा। ठीक है, 0.00, तो 75 ऐसे ही 15। ठीक है, कितना आ गया, 15.75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, 1.75 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर ले आते हैं, 15.75 बटे 1.75 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, देखिए दो स्थान के बाद पॉइंट इधर है, दो स्थान के बाद पॉइंट इधर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। लगभग कितनी बार जाएगा, काट लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 5 से काटिए, देखिए 5 दिया 15, 2 बच्चे 25, 5 दिया 15, 5 एकम 5, और 2 बचे 25, फिर कट करिए, 5 सत्ते 35, और 5 छंग 30, और 5 तियां 15, और 7 नेम 63। तो कितना आ गया, n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर 9 आ गया। n बराबर क्या हो गया, 9 प्लस 1 बराबर 10। n बराबर 10 हो गया। तो 10वें हफ्ते की बचत कितनी आएगी, 10वें हफ्ते की बचत बराबर लिखेंगे 10वें सप्ताह की बचत बराबर 20 रुपए 75 पैसे, ये बचत है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया इस वाली एक्सरसाइज का। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करिए, बताइए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज की तरफ।